हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह राजावत अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आई होप आप सब मस्त और व्यस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक रहेगा पूर्ण वर्ग बनाकर समाकलन करना। पूर्ण वर्ग द्वारा समाकलन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इस एक्सरसाइज के अलावा ये अन्य अभ्यासों में भी इसका काम पड़ता रहता है। चलिए आज हम देखते हैं पूर्ण वर्ग द्वारा समाकलन। तो आज का पहला क्वेश्चन 1/x² - 6x + 13। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? 1/x² - 6 x का गुणांक हमें यहाँ 6 दिख रहा है, तो 6 का हम आधा करेंगे और 6 का आधा 3 होगा। तो 3 का वर्ग हमें जोड़ना और घटाना है। तो 3 का वर्ग मैंने जोड़ दिया और उसी 3 का वर्ग मैंने घटा दिया। ये मान लो कि 3 का वर्ग जोड़ना घटाना हुआ। ओके, इसके बाद 1/, ये पूरा पार्ट बन गया है x - 3 का होल स्क्वायर और 13 में से 9 घटा दिया तो 4 बचे। ठीक है, ये स्टेप दोबारा से देख लेते हैं। x का जो भी गुणांक होगा उसका हम आधा करेंगे और उसका वर्ग हमें जोड़ना घटाना है। तो x का गुणांक 6 दिया है, तो 6 का हमने आधा किया तो 9, 3 का वर्ग 9 जोड़ दिया और 9 घटा दिया। ठीक है, अब जोड़ना क्यों है? क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो ये बन गया a² + v² और माइनस में यहाँ 2ab शामिल है। तो ये पूरा कंप्लीट x - 3 का होल स्क्वायर बन गया और 13 में से 9 कम किया तो 4 बचे। ठीक है, अब ये एक समाकलन का रूप आ चुका है। इसको हमने नीचे वाले पार्ट को ऐसे ही लिखा, x - 3 का वर्ग, इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इतना क्लियर है? ये 4 हमारा 2 का वर्ग बन गया है। अच्छा, अब ये एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। कौन सा फॉर्मूला बता दे रहे हैं यहाँ पर? ये होता है 1/x² + a² dx। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में हम देख पा रहे हैं ये इसी रूप का तो है जहां पर a का वैल्यू 2 है और x का वैल्यू x - 3 है। इसका होता है 1/a फिर tan इनवर्स x/a। तो बस वही सेम रूप लिखा है यहाँ पर, जहां पर x का वैल्यू x - 3 है और a का वैल्यू 2 है। ओके, तो इसको हम ऐसा लिख पा रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो 1/a, तो a का मतलब 2 हो गया और फिर tan इनवर्स x/a, तो x का वैल्यू x - 3 है यहाँ पे और अपॉन में a, तो a का वैल्यू 2 है प्लस का c। ये हमारा पूर्ण वर्ग के द्वारा समाकलन का आंसर हो चुका है। इस क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको अच्छे से समझे, नोट कर लें। ठीक है, अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है 1/3x² प्लस में 13x और माइनस में 10। ये हमारा सेकंड नंबर का है। ओके, देखिए अब इसमें क्या है, यहां हल्का सा चेंजिंग ये है कि यहां पर x² का गुणांक या कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिया था, तो वहां पर हम 1 कह सकते हैं और यहां पर x² का गुणांक 3 दिया है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये x² का गुणांक जो 3 है उसको कॉमन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर हाल में कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से 3 को कॉमन किया, तो जब कॉमन करेंगे तो 1/3 करके कॉमन आया। यही मान लो कि प्रत्येक पद में 3 का मैंने डिवाइड किया है, तो यहाँ पर x² बचेगा प्लस 13/3x और माइनस में 10/3 और ये dx। इतना क्लियर है ना? ठीक है, इसके बाद देखोगे नेक्स्ट स्टेप। तो अब ये जो क्वेश्चन बन गया है वो अब इस टाइप का बन पाया है। इस टाइप में मैंने क्या बताया था कि x का जो गुणांक उसका आधा करेंगे। तो x का गुणांक हमें दिख रहा है 13/3। इसका आधा करने के लिए मैंने 2 का वहां भाग कर दिया, हर में 2 का भाग कर दिया, तो ये 13/6 हुआ और इसी 13/6 का वर्ग जोड़ना और घटाना होता है। तो ये x² लिखा है प्लस 13/3x, इसका वर्ग जोड़ना है। 13 का वर्ग 169
और 6 का वर्ग होता है 36, ये जोड़ दिया। अब जो आगे नंबर लिखा है 10/3, उसमें यही 169/36 को घटाना है। जोड़ना भी होता है और घटाना भी होता है क्वेश्चन को बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। अब ये 1/3 तो बाहर ही लिखा है, उसको लिखा रहने दो, जैसा लिखा रहने दो। और ये फिर से वही काम बन गया, ये a² है और ये b² है और ये स्टेप प्लस का 2ab है, तो ये हो जाएगा x प्लस या a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो सेम आपको यही मिलेगा। और यहाँ वाला पार्ट हमने एलसीएम लेकर हल कर लिया। तो गौर करना, इस साइड से इसको हल कर लेते हैं। अगर मैं लासा 36 लेता हूँ तो 3 का 36 में आप डिवाइड करें, 12 बढ़ जाएगा। तो 12 का 10 में 12 धाम 120 और माइनस का 169, ठीक है। ये ऐड कर लो, 2 6 2 8 और 9 289/36 हो गया, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/3 और 1/x प्लस में 13/6 का होल स्क्वायर। और ये भी किसी ना किसी का तो वर्ग बन ही गया है। 289 17 का वर्ग है और 36 6 का स्क्वायर है, तो ये बन चुका है 17/6 का होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ प्लस होता तो इसी टाइप का बन जाता फॉर्मूला, लेकिन प्लस तो नहीं है, तो इस चिन्ह की वजह से इसका पूरा इंटीग्रेशन बदल जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा उसको हम देखते हैं। इंटीग्रेशन देखिए, इसका फॉर्मूला होता है 1/x² माइनस का a²। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका होता है पहले 1/2a, फिर log x माइनस a और x प्लस a, बस इतना सा है। तो a का वैल्यू ये रहेगा और x का काम ये करेगा। चलिए, इसको 1/3 तो पहले से ही बाहर दिया था, ये बन गया 1/2a। तो a का मान रखा मैंने 17/6 17/6 और फिर log x माइनस a, तो x का मान लिखो और माइनस में a का मान लिखो। वही काम नीचे भी करो, x का मान लिखो प्लस a का मान लिखो। ओके, इतना क्लियर है। ये 3 दूनी मिलके 6 होता है, तो 6 से ये 6 कैंसिल हो गया है। यहाँ बचा है केवल 1/17 log। अगर मैं यहाँ पर 6 लासा करता हूँ तो ये 6x बनेगा, है ना। और ये 13 और माइनस का 17, क्योंकि हर 6 है। यहाँ भी मैंने 6 एलसीएम किया तो ये भी बना 6x प्लस में 13 और प्लस का 17। इस 6 से 6 कैंसिल हो गया है। अब ये 1/17 लिखा है और log लिखा हुआ है। इसमें 6x को लिखा मैंने, 17 में 13 कम करते हैं तो माइनस में 4 बचेगा। और ये भी लिखा है 6x, 17 और 13 ऐड कर लो तो ये मिलकर 30 बनेगा। ओके, तो 1/17 तो ऐसा ही रहना है। आप चाहें तो ऊपर से 6 को नहीं 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 3x माइनस में 2 और नीचे कितना कॉमन कर लिए, चलो 6 ही कॉमन कर लो, तो x प्लस में 5। ये 2 से 6 कैंसिल होगा, बस यही आंसर हमारा हो गया। प्लस का c और जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये अचर पद आगे चलकर log m/n लगाकर ये अचर पद खत्म भी हो सकता है, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। 1/17 log 3x माइनस 2 और अपॉन 3 ब्रैकेट में x प्लस 5। ओके, इतनी कंप्लीट है। इसको अच्छे से सीखें आप। ओके, थैंक यू।